Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach अष्टम पाठ है गुरु गोविंद सिंह। छात्र आचार्य नमस्कार, शिक्षक सर्वे। छात्रा आचार्य नमस्कार, शिक्षक उपविशन्तु सर्वे। छात्र आचार्य जी नमस्कार, सभी बैठ जाएं। आर्य पूर्व धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादीनां विषये श्रुतं, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। आर्य प्राचीन काल के धर्म की रक्षा करने वाले वीर पुरुषों में विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि के विषय में तो सुना है, परंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं सुना। किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं जानता हूँ। महोदय, वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रं ज्ञातुम् इच्छामः। महोदय, हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को जानना चाहते हैं। विनीता, श्रीमान तस्य चरित्रस्य किं वैशिष्ट्यम्? श्रीमान, उनके चरित्र की क्या विशेषता है? गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भावनिधिकम विशिष्टम आसीत्। सा आबाल्यात् जनानां शक्ति जागृतुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्, समाजं संस्कृतुम् अखण्डतां स्थापितः, धर्मे निष्ठतां वर्धितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। एषः सिक्खानां धर्मगुरुः आसीत्। गुरु गोविंद सिंह में शूरवीरता, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि और सेवा भावना की विशेषता थी। उन्होंने बचपन से ही मनुष्यों में शक्ति जागृत करने के लिए आत्मविश्वास से कार्य किया। समाज को संस्कारित करने के लिए, अखंडता स्थापित करने के लिए, धर्म के प्रति निष्ठता को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन और रात प्रयत्न किया। वे सिखों के धर्म गुरु थे। सिक्खा नाम के सिख कौन कौन होते हैं? सिख धर्म अनुयायी सिक्खा यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म भारतीय बहवा धर्मा विकासम प्राप्ता। सिख धर्म के अनुयायी सिख होते हैं। जैसे जैन धर्म होता है, वैसे ही सिख धर्म होता है। अतः सभी धर्म समान होते हैं। भारतवर्ष में बहुत से धर्मों का विकास प्राप्त किया है। भारतवर्ष ने बहुत से धर्मों विकास प्राप्त किया है, इसलिए सभी धर्म समान होते हैं। किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तक है? क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक एवं सिख धर्म प्रवर्तक है। गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सह एव तेषां प्रथम गुरु आसीत्। वे ही उनके सबसे पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वां अंतिमिश्च गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह से जन्म कदावत? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? सन 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्ताभ्यां तस्य जननम पटना नगरे अभवत्। गुजरी तस्य माता महात्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर। तस्य पिता आस्ताम पिता इव गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरतः आसीत्। सन 1666 ईस्वी के वर्ष में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उनका जन्म पटना नगर में हुआ। गुजरी उनकी माता तथा महान त्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता की भांति ही गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में लगे रहने वाले थे। समाज तीर्थम गुरु गोविंद किम कृतवान? समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? तस्मिन् समय भारतीय संस्कृते विनाशस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम् आसीत्।
तस्मिन समय, उस समय भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाला मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तार स्थितो दुष्ट शक्ति नामने घृतुम प्रजासु धर्म जागरण कृतवान। तादर्श स्थितो, उस अवस्था में दुष्ट शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रजा में धर्म का जागरण किया गया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन कृतवान आत्मविश्वासं च जानेतुं प्रोत्साहन दत्तवान। प्रजा में धर्म का जागरण किया। पीड़ितों के लिए किए जाने वाले लोगों का संगठन बनाया गया। साधारण लोगों के विचारों में बदलाव लाया गया। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आत्मविश्वासम च जनितुम प्रोत्साहनम दत्तवान। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया। देश हित के लिए तथा आत्मरक्षा के लिए तलवार धारण करे ऐसा आदेश दिया गया। अधुना अपि सिक्खा खड्गः धरन्ति वा। आज भी सिख तलवार धारण करते हैं क्या? खालसा दीक्षां स्वीकृतम न केवल खड्गम अपितु पंच चिन्हानि घर्तुम गुरु गोविंद आदिष्टवान। खालसा दीक्षा को स्वीकार करने न केवल तलवार ही वरन 5 बाहरी चिन्ह धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया। केश बंधनम तानि च केश बंधनम कंकिता स्थापनम कंकड़ धारणम कट्या वस्त्र धारणम सर्वदा खड़ग धारणमिति एतानि चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धता दैवशक्ति शीलम शौर्यम इत्यान भावान स्मारन्ति। केश बंधनम पगड़ी, कंघी, कड़ा धारण करना, कमर में कट्टा धारण करना और तलवार धारण किए रहने इत्यादि थे। एतानि चिन्हानि समर्पण परिशुद्धता दैव भक्ति शीलम शौर्यम इत्यमान भावान स्मरन्ति। ये चिन्ह समर्पण, पवित्रता, दैव भक्ति, शीलता, शूरवीरता इत्यादि भाव को याद दिलाते हैं। खालसा दीक्षा नाम खालसा दीक्षा किसका नाम है? खालसा नाम ईश्वरी दीक्षा है। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव तीर्थयात्रा दानम दया तपः संयमनश्च अस्तीति यह भावयति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति सः एव खालसा भवति। खालसा ईश्वरी दीक्षा का नाम है। ईश्वर की निश्चल आराधना ही तीर्थयात्रा, दान, दया, तप और संयम के भाव पैदा होते हैं, जिससे हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश होता है, वही खालसा है। पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान, फिर भी समाज को किस तरह प्रेरणा दी? गुरु गोविंद सिंह वीर से सहज कवि आसीत। गुरु गोविंद सिंह जी तो वीर रस के सहज कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीर गति प्राप्नुम इति प्रेरणा वाक्य समाज प्रेरितवान। उनके चंडी चरित नामक काव्य में अपने आप वीर गति को प्राप्त करे ऐसे प्रेरणादायक वाक्य से समाज को उन्होंने प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथम सूचितवान। विचित्र नाटकम नामक पुस्तक उनकी वीरता की गाथा को सूचित करती है। गुरु गोविंद सिंहस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि। गुरु गोविंद सिंह अन्य वैशिष्ट कानि। गुरु गोविंद सिंह के आदि और भी क्या विशेषताएं थीं? कबीर गुरु नानक सूरदास है भक्ता आसन। कबीर गुरु नानक सूरदास आदि के भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्त आसीत। गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह
वीर भक्त थे। हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को क्या किया, उन्होंने हिंदुओं की शक्ति का संगठन किया। सर्वे समाना एक में भगवतः ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचल विश्वासः आसीत्। सभी में समान रूप से एक ही भगवान की ज्योति जलती रहे, ऐसा उनका पक्का विश्वास था। सज्जनां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धकुरुं खड्गस्य ज्योतिरस्तु इति निदानं कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान्। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तलवार ग्रहण करके युद्ध करो, तलवार की विजय हो, ऐसा घोषणा करते हुए उन्होंने बहुत से लोगों से युद्ध किया। 1689 के वर्षस् एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान् तेषां हृदयेषु कम्पनं जानितवान् हिन्दूधर्मस्य संरक्षितवान्। सन 1689 के वर्ष के अप्रैल महीने में अपनी मृत्यु पर्यंत तक शत्रुओं को भयभीत कर दिए, उनके हृदय में कंपन पैदा कर दिया और हिंदू धर्म की रक्षा की। तस्य मुक्ति कदा अवत, उनकी जो मृत्यु थी, उनकी मृत्यु कब हुई? गुरु गोविंद सिंह 42वें तमे वर्षे 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे 7वें दिनांके महाराष्ट्र नांदेड़ प्रांते मुक्ति प्राप्तवान्। गुरु गोविंद सिंह 42 वर्ष की आयु में सन 1708 वर्ष में अक्टूबर महीने की 7वीं दिनांक महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में गुरु गोविंद सिंह ने मुक्ति प्राप्त की। तस्य उद्घोषस स्मारक वारे गुरु जी का खालसा वारे गुरु जी की फतेह। उनके उपदेश को याद करते हैं, वाहे गुरु जी के खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा ईश्वरी होती है और ईश्वर की विजय निश्चित होती है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 8 गुरु गोविंद सिंह है हिंदी में एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में लिखकर LMS में सेंड करेंगे, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।